दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन, जो कि आपके ईएमआरएस एंड केबीएस टीजीटी मैथ्स टियर 2 दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड मैंने आपको थ्योरी का रिविजन करा दिया था शॉर्ट में, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे एंड ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ इतना फर्क पड़ने वाला है कि ऑब्जेक्टिव में आपको डायरेक्ट टिक करना होता है और डिस्क्रिप्टिव में आपको पूरा सॉल्यूशन देना होता है। तो ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, जैसे आप 9th 10th 11th 12th में आंसर्स लिखते थे उसी तरीके से आपको आंसर करने हैं, बस आपको आंसर आना चाहिए। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट कर देते हैं, तो आप इससे दोनों तरह के क्वेश्चन भी सीख जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ से चांसेस रहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, if x plus 1 by x is equals to a plus b है और x minus 1 by x is equals to a minus b है, देन आपको रिलेशन बताना है, क्या बनेगा। तो आइए चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए दो इक्वेशन है, एक है आपका x plus 1 upon x is equals to a plus b दे रखा है आपको, और दूसरी इक्वेशन में है x minus 1 by x is equals to a minus b। कुछ नहीं करना, सिंपली आप एक काम कीजिए, x की वैल्यू फाइंड करनी है, आप इन इक्वेशन को प्लस कर देंगे। तो प्लस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास 2x is equals to 2a। ठीक है, ये यहाँ पर आपको मिल चुका है। देन इसके बाद आप देखेंगे ये कैंसिल हो गया और x की वैल्यू आपको a मिल चुकी है। अब आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर दीजिएगा। तो देखिए मैं फर्स्ट वाली में ही रख देती हूँ, a प्लस 1 बाई ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। नहीं, ये क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू बी बचेगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इज इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा। तो क्रॉस में जाकर सिंपली रिलेशन यहाँ मिल चुका है, बस आपको क्वेश्चन करने का तरीका आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी इज इक्वल्स टू 1, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 4 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। बहुत आसान क्वेश्चन है, बट देख लेते हैं इसको एक बार। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको रिमाइंडर बताना है इसमें, और आपको यहाँ पर दे रखा है कि x की पावर 4 प्लस 1 इसको यदि डिवाइड किया जाए x माइनस 2 से तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए इसके लिए बताया था, आप क्या करेंगे, इसको इक्वल के 0 रखकर x की वैल्यू आप यहाँ से निकालिए 2 और इसको आप यहाँ न्यूमरेटर में पुट कर दीजिएगा। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस तरीके से 16 प्लस 1, तो आपको यहाँ से 17 आंसर मिल चुका है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए 17 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ एक्सप्रेशंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, और इसका आपको बता दिया है कि एलसीएम एचसीएफ क्या है, देन आपको वैल्यू ऑफ ए निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर एचसीएफ आपको दिया गया और एलसीएम भी 2 नंबर का। तो पहला नंबर तो दे रखा है x की पावर 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई दूसरा नंबर ए इसमें आपको बोला गया है, और इनका जो एलसीएम एचसीएफ है ये आपको दे रखा है। तो ये आपको ही पता है, दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई करने पर इक्वल में दोनों एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होते हैं, तो ये बात पता है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो a इक्वल्स टू x माइनस 1, x की पावर 6 माइनस 1 और अपॉन में आप लिख देंगे यहाँ पर ये x की पावर 3 माइनस 1। अब देखिए आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसको आप ओपन करके तभी से कट करके सॉल्व कर लीजिएगा, या फिर एक काम करते हैं x की पावर 6 माइनस 1, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3 की पावर 2 और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। हम यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली फॉर्म में इसको यहाँ पर बना लेते हैं। आपका a हो गया, यानी कि x क्यूब के साथ प्लस में लिख देंगे एक बार 1 को, और x क्यूब के साथ एक बार माइनस को 1 में लिख देंगे। सिंपली यहाँ पर पहले x माइनस 1 उतारिए, देन इसकी जगह पे आप ये लिख दीजिएगा x की पावर 3 माइनस प्लस 1 एंड x पावर 3 माइनस 1, देन इसके बाद अपॉन में आपको दे रखा है, आगे इनके से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली क्या बचेगा, x माइनस 1 एंड x की पावर 3 प्लस 1। अब अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला ऑप्शन नहीं है। तो एक बार आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, और देखिए अब आपको आंसर मिल जाएगा, ऑर्डर में लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर आप देखेंगे कौन सा सही है, x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 प्लस x माइनस 1। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एचसीएफ आपको बताना है, दो यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल दे रखे हैं। तो चलिए फिर इसका भी कर लेते हैं, आसान है ये भी आपका। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे दोनों को। तो एचसीएफ निकालने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, इनका फैक्टर करना है। तो x की पावर 2 प्लस 5x प्लस
6 एंड दूसरा दे रखा है x की पावर 3 प्लस 27। अब इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, इसके फैक्टर करिए तो आपको पता है क्या मिलेंगे, 3x एंड 2x की फॉर्म में टूटेंगे। देन आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3, देन यहाँ पर आप देखेंगे 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, तो आपको एक तो मिल चुका है x प्लस 2 एंड दूसरा आपको मिल चुका है x प्लस 3। ठीक है, यहाँ से फैक्टर मिल गए हैं। देन अब इसको ओपन करिए, इसका आपको पता है ये वाला फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, इसको आप 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बन रहा है, जो कि आपका क्या होता है, एक बार ए प्लस बी हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, देन इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका माइनस में ए बी होता है। ठीक है, देन इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपको इसकी फॉर्म में लिख देना है, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 3, ये आपका x और ये 3 a और b हो गए। देन इसके बाद a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि b कितना है 3 और ये है x, तो 3x प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 आपको इधर मिल जाएगा। और इसके बाद आप देखेंगे तो इतना ही करने की आपको जरूरत है, आगे आप सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 तो आपको फैक्टर मिलेगा ही नहीं, तो हमें यहाँ पर HCF यानी कि कॉमन मिल चुका है, दोनों में क्या सेम है, x प्लस 3, तो यहाँ पर आपको आंसर मिल चुका है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी x प्लस 3 ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन, आपको यहाँ पर इसका एक फैक्टर बताना है, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है, इसको इक्वेशन लिखते हैं और ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना होता है, जैसे 2x माइनस 3y की पावर 2 और 7 2x माइनस 3y माइनस 30। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर आपको सेम नंबर देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको a मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y, इसको मान लिया आपने a, तो हम लिखेंगे इसको a का स्क्वायर माइनस 7, इसको आप a लिख देंगे माइनस 30। ठीक है, अब इसके बाद आप इसके फैक्टर कर लीजिएगा, देन आप फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 3 जा 30 मिलेगा, तो आपको यहाँ पर लिख लेंगे तो 10a और प्लस लगा के आप यहाँ पर लिख लेंगे 3a। ठीक है, तब आपको यहाँ पर ये 30 मिल जाएगा और आगे पीछे भी आप लिख सकते हैं। तो ये कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा a माइनस 10 प्लस 3, इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, आपको मिलेगा a माइनस 10, तो एक तो आ गया a प्लस 3 और दूसरा आ गया a माइनस 10, तो यहाँ पर ये फैक्टर मिल चुके हैं। सिंपली आपको क्या करना है, ये जो वैल्यूज हैं आपको a की जगह पर रख देनी है। ठीक है, तो हमने a को ये माना था, तो ये लिख दीजिए आप 2x माइनस 3y और प्लस में 3 इज इक्वल टू 0 रख लीजिए, और दूसरा आप a माइनस 10 यानी कि a की जगह रखिए 2x माइनस 3y और आपका यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे ऑप्शन में क्या बोला गया है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ये वाला आंसर नहीं, ये वाला आंसर आपको मिल रहा है, ये नेगेटिव की वजह से नहीं लिया है क्योंकि a प्लस 3 है, बाकी ये है। अगर आपको ऑप्शन में दोनों होते तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग देख देगा, वरना आपको दोनों नहीं मिलेंगे, एक ही दोनों में से आंसर मिलेगा, तो सही आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है a स्क्वायर प्लस 2b इज इक्वल टू 7, b स्क्वायर प्लस 4c इज इक्वल टू माइनस 7, c स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 14। देन आपको वैल्यू बतानी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की। तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है, आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए क्या दिया है आपको, a स्क्वायर प्लस 2b, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2b इज इक्वल टू आपको दे रखा है 7, देन इसके बाद आपको दे रखा है नेक्स्ट b स्क्वायर प्लस 4c इज इक्वल टू माइनस 7, नेक्स्ट दे रखा है c स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 14। कुछ नहीं करना, तीनों इक्वेशन को आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। अच्छा, वैल्यू आप लिख लीजिए किसके निकालना है, आपको निकालना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, बताना है आपको किसके इक्वल होगा। तो तीनों इक्वेशन को आप प्लस करेंगे आपको क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, साथ में आपको मिलेगा 2b प्लस 4c प्लस 6a। देन इसके बाद आगे हम लिखेंगे तो देखिए 7 और माइनस 7 से 0 बन जाएगा, माइनस 14 बचा प्लस करके। देन इसके बाद अब आप एक काम कीजिए, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा कि कोई फॉर्मूला बनाने, तो हम इसके साथ a वाली टर्म को ले सकते हैं, a स्क्वायर के साथ इस तरीके से लिख दीजिए, b के साथ आप b को ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 2b,
देन इसके बाद सी स्क्वायर के साथ 4c ले लीजिए, तो हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 4c इक्वल्स टू 0। अब देखिए आपको पता होना चाहिए, अगर यहाँ पर मान लीजिए आपका a है, ये b है, ये c है, अगर यहाँ पर ये स्क्वायर की फॉर्म में अगर बन जाए, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले स्क्वायर की फॉर्म में बनाएंगे इनको। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर प्लस 6 से आप इसको 2ab की फॉर्म में मान लीजिए, 2ab की फॉर्म में है, तो यहाँ से 2 और 3 आपका बचेगा, यानी कि जो b है आपका 3 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 2ab की फॉर्म में लिख देते हैं, 2 मल्टीप्लाई a आपका क्या हो गया, a 2a, बाकी 3 की और जरूरत है, तो 3 आपके पास होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस कर लेते हैं और 3 का स्क्वायर ही हम इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है। सेम प्रोसेस आपको इधर करनी है, हम यहाँ करेंगे b स्क्वायर प्लस, ये 2ab की फॉर्म में है तो 2b, यानी कि a आपका क्या होगा, 1 होगा, तभी आपकी ये वाली फॉर्म बन पाएगी 2b। तो हम क्या करेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर कर लेते हैं और माइनस 1 का स्क्वायर कर देते हैं। देन इसके बाद आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर हम करेंगे इसको सी स्क्वायर प्लस 4c, तो सी स्क्वायर प्लस इसको भी 2ab की फॉर्म में लिखेंगे, तो 2 और a आपका क्या है, c है, तो क्या बचा, 2 और बचा, यानी कि आपका 2 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे और 2 का स्क्वायर हम इसमें से माइनस कर देंगे, इक्वल्स टू आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज और है आपको, ये 14 अभी माइनस का 14 रह गया है, तो इसको आप लेकर चलिएगा, रह गया था ये, ठीक है। देन इसके बाद आगे देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस 3 का होल स्क्वायर आपको मिल चुका है। देन इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये किसका बन गया, b प्लस 1 का होल स्क्वायर मिल चुका है। देन इसके बाद अगर आप उसे देखेंगे c प्लस 2 का होल स्क्वायर मिल चुका है। बाकी आप देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर तो 10 हो गया, और 2 का स्क्वायर यानी कि टोटल इधर 14 हो गया। तो 14 कैसा है, माइनस का है, तो माइनस का 14 इज इक्वल्स टू माइनस 14 ऑलरेडी है, ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 बचेगा। अब देखिए जब यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्म में होते हैं और वो आपका इनका प्लस करने पर 0 आ रहा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो सभी नंबर हैं इज इक्वल्स टू हम 0 रख सकते हैं, यानी कि इन तीनों का स्क्वायर जो है, ये वाली प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब a स्क्वायर आप 0 रखते हैं, b स्क्वायर 0 रखते हैं और c स्क्वायर यहाँ पर 0 रखते हैं। तो यही चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं, a प्लस 3 का स्क्वायर आप रख दीजिए 0 के इक्वल, साथ ही b प्लस 1 का स्क्वायर आप रख दीजिए 0 के इक्वल, c प्लस 2 का स्क्वायर रख दीजिए 0 के इक्वल। तो यहाँ से आप देखेंगे a इज इक्वल्स टू, यहीं पर लिख लीजिए, a इज इक्वल्स टू माइनस 3 मिल जाएगा, b इज इक्वल्स टू माइनस 1 मिल जाएगा, c इज इक्वल्स टू माइनस 2 मिल जाएगा। सिंपली आप यहाँ पर वैल्यू अब इसमें रख दीजिएगा, तो मैं इधर निकाल देती हूँ, a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस b का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर 1 हो जाएगा, c कितना है माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर 4। तो आप आंसर यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिल चुका है 14, ठीक है। तो 14 यहाँ से आपको आंसर मिल गया है। ऑप्शंस एक बार आप चेक कर लीजिएगा, तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए 14 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी आसान है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया है तो आप किस तरीके से करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे एंड ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर ये है आपके सामने रूट में दे रखा है x अपॉन वाई प्लस ये है आपके सामने y अपॉन एक्स, देन इसके बाद नेक्स्ट है 10 अपॉन 3 और यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो आइए चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा रूट वाई रूट एक्स, देन ये हो जाएगा आपका खाली x बन जाएगा और y का इधर करेंगे y बन जाएगा, तो 10 अपॉन 3। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर x प्लस वाई की जगह 10 रख दीजिएगा, मल्टीप्लाई में इधर आपका 3 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 10 है आपका, मल्टीप्लाई आप उधर को लेकर जाइए तो ये आपका एक्स वाई रूट में मिलेगा, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो आपको रूट एक्स वाई इक्वल्स टू 3 मिल चुका है और एक्स वाई इक्वल्स टू रूट का हम क्या करेंगे, इधर स्क्वायर कर देंगे 9। सिंपली आपको यहाँ से आंसर मिल गया है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 9 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 3 दे रखा है, देन आपको वैल्यू निकालनी है x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6। तो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको दे रखा है x प्लस 1 बाई 6x इज इक्वल्स टू 3। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आप एक काम करिए, दोनों साइड आप स्क्वायरिंग कर दीजिए पहले, क्योंकि हमें क्या बनाना है, ये बनाना है x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6। पहले हम स्क्वायर करेंगे, फिर हम इसके बाद क्यूब कर देंगे, तो 2 3 6 की फॉर्म में ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए आप यहाँ पर 2ab लिखेंगे तो ये तो कट जाएगा, प्लस का 2 बचेगा, तो मैं एक काम करती हूँ -2 उधर जाके लिख देती हूँ इस तरीके से।
देन ये मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये आपको मिल चुका है 7। अब आपको 6 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पावर 3 कर देते हैं। तो पावर 3 करने पर एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6, देन इसके बाद 3 ए भी आप रखेंगे तो ओनली 3 बचेगा, क्योंकि इससे आपका कट जाएगा। और ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं, ये सेम चीज रखेंगे और इसकी वैल्यू आपको पता है क्या है, 7 है। इक्वल में 7 का क्यूब, यानी कि 7 का जब आप क्यूब करेंगे तो 343 आपको मिल जाएगा। देन इसके बाद 343 और माइनस में ही जाएगा 3 7 21, और इधर आपका x की पावर 6 अपॉन x की पावर 6 चल रहा था, तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे 322 आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी 322 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन है यहाँ पर, तो एक काम करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर क्या होगा। देन इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वैसे ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इससे रिलेटेड मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कराऊंगी, बट यहाँ पर भी आप इसको सीख लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर रेसिप्रोकल वाली कंडीशन दी गई है और आपसे के की वैल्यू पूछी है। तो देखिए आपसे बोला है कि अल्फा और 1/अल्फा दो इसकी जीरोस हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 8k। अब देखिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट वाले से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि k आपका इसके साथ है, c के साथ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पता है क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि जो जीरोस का प्रोडक्ट होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, माइनस सी अपॉन, माइनस में नहीं होता प्लस में होता है, सी अपॉन ए होता है आपका। तो सी कितना है आपका 8k और अपॉन में ए मतलब 2, तो आपको क्या मिल गया है यहाँ से, ये मिल गया 1 इज इक्वल्स टू 8k अपॉन 2, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको k इज इक्वल्स टू 1/4 वैल्यू आपको मिल चुकी है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1/4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के टोटल 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। आई होप क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको वीडियो कैसी लगी।